हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की, जिसने आज के आज ही 4.5% का गेन किया है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स हो, सबको आउट परफॉर्म करते हुए बीट किया है। क्योंकि निफ्टी 50 तो आप देखेंगे तो बहुत सेकेंड हाफ में पॉजिटिव होते हुए नजर आया है। हम लोग आज निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं। तो आज सबको आउट परफॉर्म जिसने किया है वो हमारा एक्सिस बैंक। और आप सबको पता है कि निफ्टी 50 का पार्ट है, लार्ज कैप स्टॉक है और बहुत ही बेहतर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर का लीडर बैंक तो मैं नहीं कहूंगा इसे, पर वन ऑफ द लीडर ग्रुप में ही आता है इसे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड देन एक्सिस बैंक। तो मेरे हिसाब से आपको इसे कंसीडर जरूर करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गेन पहली बात तो आया क्यों है और क्या ये गेन बना रहेगा, क्या ये जो स्टॉक रैली दिखा रहा है क्या ये रैली बरकरार रहेगी और कहां तक ये स्टॉक जा सकता है, क्या इसका टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है, क्या टारगेट प्राइस दिए हैं ब्रोकरेज फर्म्स ने। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा इस वीडियो को छोड़कर या फिर वीडियो को स्किप करके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। 4.5% का गेन करता है, आज के दिन की बात बता रहा हूं मैं। और साथ ही साथ सिर्फ ये 4.5% पॉजिटिविटी नहीं थी, ये पॉजिटिविटी थी बहुत ही भयंकर वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम भी आप इसका देखेंगे तो जबरदस्त आज वॉल्यूम आया है। इसका मतलब है कि ये जो स्टॉक रैली दिखा रहा है वॉल्यूम भी ज्यादा आ रहा है। मतलब है कि आप सबको पता है कि स्टॉक जो रॉकेट होते हैं, जो रैली दिखाते हैं, बहुत निरंतर रैली दिखा सकते हैं, जो ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, उनमें सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम इसमें अच्छा आना स्टार्ट हो चुका है। मतलब है कि बड़े प्लेयर्स की नजर इस पर पड़ चुकी है। अब आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन का आउट परफॉर्म नहीं था। अगर आप 3 दिन के इसके रिटर्न उठाकर देखेंगे लास्ट 3 डेज, तो 9% के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। यानी कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में इसने 9% के रिटर्न्स दिए। मतलब अब ये स्टॉक क्या ये तैयार हो चुका है एक बड़ी ऊंची उड़ान भरने के लिए, इस बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको उसके पहले ये बता दूं, क्योंकि आपको लगेगा कि इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया, बैंक निफ्टी को मतलब आउट परफॉर्म कर दिया और लगातार 3 दिन में इतने 9% रिटर्न्स दे दिए, तो मतलब है कि ये बेस्ट बैंक होने वाला है। मतलब अब इस बैंकिंग सेक्टर को लगातार आउट परफॉर्म करता रहेगा और बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा सा अंदाजा बता दूं कि लास्ट के अगर आप इसके 3 इयर्स के रिटर्न उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसने अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म नहीं किया है। सेक्टर से बहुत लोवेस्ट रिटर्न्स दिए हैं इसने। जैसे कि अगर हम बात करें इसके सेक्टर की और एक्सिस बैंक के कंपैरिजन की, तो 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो लगभग 1% के आसपास रिटर्न दिए हैं इसने। 1% 6 महीने में रिटर्न मिले हैं। और अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो वो उसने रिटर्न दिए हैं 6.13% के रिटर्न, यानी कि सेक्टर से बहुत पीछे है अभी भी है। और अगर हम 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 10.42% के रिटर्न मिले हैं एक्सिस बैंक में, जबकि 1 ईयर सेक्टर रिटर्न की अगर बात करें तो 17.46% के रिटर्न मिले हुए। अब अगर हम एक्सिस बैंक की 2 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 34.58% के रिटर्न हैं, जबकि सेक्टर यानी कि बैंक निफ्टी के रिटर्न हैं 40.98% के रिटर्न। अब अगर 3 साल रिटर्न की बात करें तो एक्सिस बैंक के 46.87% रिटर्न्स हैं, जबकि सेक्टर के रिटर्न्स हैं 61.80। अब आप समझ गए होंगे कि लगातार 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो या फिर 3 साल हो, लगातार सेक्टर ने एक्सिस बैंक को आउट परफॉर्म किया है। मतलब है कि एक्सिस बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। लगातार 3 सालों का डेटा ये उठाकर बता रहा है और 3 सालों का जो डेटा होता है वो काफी ज्यादा बड़ा डेटा होता है। तो इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 3 सालों में जो रिटर्न्स हैं वो एक्सिस बैंक ने कम दिए हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने सेक्टर की तुलना में खराब दिए। लेकिन क्या अभी भी आगे भी ये खराब देता रहेगा? क्योंकि 3 दिन में तो बहुत अच्छा इसने रिकॉर्ड दिखाया है और बहुत अच्छी रैली दिखाई है। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सेक्टर को आउट परफॉर्म ये कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई और बैंक, ये बैंक मान लीजिए सेक्टर को आउट परफॉर्म नहीं करता, तो हम इस बैंक में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे या फिर हम इसमें इन्वेस्टेड क्यों रहें, जबकि अदर बैंक हमें बेहतर रिटर्न्स दे रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि सेक्टर का एवरेज रिटर्न्स ना आया तो कुछ बैंक्स ने आउट परफॉर्म भी किया होगा और कुछ ने अंडर परफॉर्म किया होगा, और अंडर परफॉर्म वाले में एक्सिस बैंक का नाम आता है। तो उसके पहले हम बता देते हैं मूविंग एवरेज के बारे में, क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसको अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, यानी कि कोई भी स्टॉक क्रॉस करता है, तो इसके बाद वो बड़ी रैली के लिए तैयार होता है। तो अगर हम 50 डे, 5 डे, 20 डे, 100 डे या फिर 200 डे की मूविंग एवरेज की बात करें तो उन सबको क्रॉस कर दिया है एक्सिस बैंक ने। इसका मतलब है कि अब ये स्टॉक रैली दिखाने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है। तो लग रहा है कि हाँ, मूविंग एवरेज लगभग 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन सारे क्रॉस कर दिए।
तो अब ये स्टॉक बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है और आप देख पा रहे हैं 1150 के ऊपर स्टॉक पहुंच चुका है 1160 के आसपास, तो जो कि मोर देन सफिशिएंट मैं कहूंगा और बहुत ऊपर जाने के लिए अब ये तैयार है। क्यों? आप इसके रीजन समझने की कोशिश कीजिए। एक तो इसने मूविंग एवरेज क्रॉस किया, बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, बढ़िया रैली दिखा रहा है, मतलब बड़े प्लेयर्स एंट्री भी ले रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सिस बैंक है वो काफी ज्यादा मार्केट पोजीशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अगर हम लोग देखें तो मैं आपसे बता चुका हूं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक तीनों ही बड़े बैंक्स हैं और लार्ज कैप बैंक है, अभी भी 3.5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अब अगर आगे की बात करें तो आगे ये मूव कैसे करेगा, मतलब अब क्या ये 4.5% रैली फिर से आपको दिखाएगा नेक्स्ट डे, ये सारी चीजें जानने की अगर बात करें तो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसके आगे का मूव की, क्या ये भागेगा या फिर गिर सकता है या फिर अभी थोड़ा सा यहीं पर मूव करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो दो फैक्टर्स उसमें से क्या है, एक है Q4 रिजल्ट्स और एक है डिविडेंड। अब डिविडेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि जब भी Q4 रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तब तब डिविडेंड भी अनाउंस होता है, पर डिविडेंड से बहुत एज सच खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसका रीजन है कि हर बार कंपनी लगातार 2 सालों में देखा गया पीछे कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड दिया है 1 रुपए का। 1 रुपए का डिविडेंड है जो कि बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो ये वो कंपनी नहीं है जो आपको बड़ा डिविडेंड दे सके, लेकिन फिर भी डिविडेंड आता है, देखिए न्यूज आती है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ ही जाता है, 2-4-5% का मूव आ सकता है आगे आने वाले समय में। और Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं जो कि अगर हम Q3 के कंपैरिजन में उठाकर देखेंगे तो शायद बेहतर आएंगे। Q3 के रिजल्ट्स इसके ऑलमोस्ट फ्लैट थे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ फ्लैट होने की वजह से भी, क्योंकि लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ज्यादा थी, तो कंपनी में 5.5-6% की गिरावट आई थी और उसके बाद से लगातार स्टॉक प्राइस प्रेशर में रहा है। ये जो एक्सिस बैंक है वो सेलिंग प्रेशर में रही है और लगातार नीचे के ही प्राइस पर ट्रेड करती हुई नजर आई है। तो अब ये ऊपर उठने के लिए क्या तैयार हो चुका है, तो देखिए Q4 के रिजल्ट्स अगर बेहतर आएंगे तो ऑब्वियस बात है कि कंपैरेटिवली आप देखेंगे स्टॉक को ऊपर जाते हुए। और क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं इसलिए लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पहले से ही न्यूज पता चल जाती है, ऐसा मुझे पसंद लगता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स को सारी चीजें पहले पता चल जाती है न्यूज वगैरह, तो इस वजह से अगर बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं मतलब Q4 के रिजल्ट्स इसके बेहतर आने वाले हैं और स्टॉक प्राइस बूम होने वाला है, स्टॉक प्राइस रॉकेट होने वाला है। और साथ ही साथ 1 रुपए का अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग डिविडेंड का फायदा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि लास्ट के 2 सालों में 24 अप्रैल और 27 अप्रैल को डिविडेंड डेट की इनकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 24 और 27 अप्रैल ही थी और अप्रैल का महीना चल रहा है, आने वाला है Q4 के रिजल्ट्स भी और डिविडेंड की डेट भी। तो दोनों चीजें हैं, दोनों पॉजिटिव खबर आने वाली है। मुझे लग रहा है पर्सनली कि अगर रिजल्ट्स बेहतर आ गए और डिविडेंड तो बेहतर होता ही है, देखिए डिविडेंड तो हमेशा से ही पॉजिटिव न्यूज रहा है, तो फिर इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में कोई भी नहीं रोक सकता आगे जाने से। और लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक है ही बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि एक तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और टॉप 3 लीडिंग स्टॉक्स में से आता है प्राइवेट बैंक्स में, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। अब आप बात करेंगे टारगेट प्राइस की, तो देखिए टारगेट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स निकाल कर दिए हैं। 1200, 1250, 1300 के ऊपर भी कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने टारगेट दिए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन टारगेट बता देता हूं जो आज ही कॉन्सेंसस ने दिया है टारगेट। आज के दिन उसने टारगेट दिया है 1299.17 का कॉन्सेंसस ने टारगेट दिया है। आप समझ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी फर्म है, लेकिन इनफैक्ट टारगेट आज ही रिन्यू किए हैं उसने अपने टारगेट्स को, तो 1299 मतलब 1300 के आसपास हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1300 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और मैं कहूंगा पर्सनली आपसे कि शॉर्ट टर्म में आप 1250 तक का टारगेट लेकर इजीली चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको 1250 इजीली अचीव करते हुए नजर आ जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अप्रैल महीने में ये हो सकता है ये 1250 आपको अचीव होता हुआ दिखाई पड़े। अब बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या टारगेट दिए हैं, तो टारगेट दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 1200, जो कि मुझे लगता है कि रिन्यू होंगे, 1-2 दिन में फिर से नए टारगेट्स आएंगे, तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए दूसरा वीडियो आ जाएगा जब Q4 रिजल्ट्स आएंगे, तो रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो तब मैं आपको और बता दूंगा टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि तब ज्यादा टारगेट्स आते हैं। जब रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस करती है तो टारगेट्स भी अनाउंस करते हैं अपने अपने ब्रोकरेज फर्म्स, तो उसके हिसाब से आपको अलग टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का टारगेट क्या है, 1200 का, जो कि आपको 2 से 4 दिनों के अंदर अचीव होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि 1200 की तरफ बहुत ही तेजी से स्टॉक बढ़ रहा है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि शॉर्ट टर्म में आप लोग 1250 का टारगेट लेकर बाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मतलब पर्सनल ओपिनियन है। आपको बाई सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। अब लॉन्ग टर्म में आप इसे 1400 के लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं, और अगेन ये मेरा फिर से पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा पसंद लगता है क्योंकि 1400 के टारगेट्स मिलने लगे थे, लेकिन उसके बाद से मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहा और मार्केट ऊपर नहीं उठी है, मार्केट पर भी प्रेशर था पूरी की पूरी, ना कि सिर्फ इस स्टॉक पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में 1400 और शॉर्ट टर्म में आप 1250 के टारगेट के लिए इसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब सेलिंग का तो कोई यहां पर सवाल नहीं उठता, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत नीचे स्टॉक प्राइस खड़ा हुआ है और इसमें दम बहुत ज्यादा है, और पी भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो अपने
सेक्टर के पीई के आसपास ही आएगा, इंडस्ट्री के पीई के, और डिविडेंड तो बहुत ज्यादा देता नहीं, लेकिन कंपनी बहुत बेहतर है। पूरा आप फंडामेंटल्स उठाकर देखेंगे तो स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये थी सारी की सारी खबर, ये थी पूरी न्यूज, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो भाग रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, और कितना अभी भाग सकता है, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 1250 इजिली अचीवेबल है इन अप्रैल में ही आपको अचीव होते हुए नजर आएगा। तो अच्छी खासी स्टॉक प्राइस में रैली आ सकती है आगे आने वाले कुछ समय में। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको कहीं नहीं जाना है बिना लाइक का बटन दबाए हुए, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कोई भी हर्ज नहीं है। लाइक देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज क्या है, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक भी रुपया नहीं देना होता है। तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए और शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेरे सपोर्ट के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।